महज 24 घंटे के अंदर नरेंद्र मोदी जी को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। 24 घंटे के अंदर अंदर सरकार बैकफुट पर आ गई, आलोचना होने लगी, सरकार को आईना दिखाया जाने लगा और सरकार को पीछे हटना पड़ा। और मैंने अब से कुछ देर पहले आपको एक खबर दिखाई थी और आखिरकार अब एक बड़ी खबर निकल करके सामने आई है जिसमें सरकार ने अपने पहले के फैसले को पलट दिया है। खबर मैंने आपको यह बताई थी कि कल राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर के देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स को बंद करने का फैसला लिया गया था। एम्स अस्पताल को 2:30 बजे तक बंद रखने का फैसला लिया गया था। एम्स के साथ साथ और बाकी के कई बड़े अस्पताल, जरूरी सेवाओं वाले अस्पताल, उनको भी बंद करने का फैसला लिया गया था। इसके बाद में थू-थू होने लगी, आलोचना होने लगी। लोग तो यहां तक पूछने लगे कि अस्पतालों को बंद कर रहे हो 2:30 बजे तक, क्या शमशान घाट को भी बंद करोगे? क्या शमशान घाट के मुर्दे भी अब इंतजार करेंगे कि कब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसके बाद में हमें अग्नि दी जाएगी? यह सवाल खड़ा होने लगा। लेकिन अब सरकार अपने उस फैसले से पीछे हट गई है और सरकार को आखिरकार कहना पड़ा कि एम्स की सुविधाएं, ओपीडी की सुविधाएं वो जस की तस जारी रहेंगी। अब जरा सोचिए इस बात को, कौन है आखिरकार सरकार में बैठे सलाहकार जो इतना भी नहीं समझ पा रहे हैं फैसला लेने से पहले कि आपके फैसले का असर क्या होगा? एम्स जैसे अस्पताल को आप बंद कर रहे हैं, दिल्ली का एम्स का अस्पताल जिसमें कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक के लोग और इधर मणिपुर, असम से लेकर के अरुणाचल से लेकर गुजरात तक के लोग, वो एम्स अस्पताल में जो गरीब तबका है वो सुविधाओं के लिए एम्स अस्पताल का रुख करता है। लेकिन उस अस्पताल को भी बंद करने का फैसला लिया गया और आखिरकार जब आलोचना हुई तो सरकार को अपना फैसला पलट करके ये करना पड़ा कि एम्स के अंदर सुविधाएं जस की तस जारी रहेंगी। लेकिन बात केवल इतनी सी नहीं है। बात केवल ये नहीं है कि सरकार ने एक फैसला किया, उस फैसले को लेकर के सवाल उठे, आलोचना हुई और सरकार ने वो फैसला वापस कर दिया। बात केवल इतनी सी नहीं है। बात यह है कि सरकार की मनसा क्या है, सरकार में बैठे लोग वो फैसला किस तरह से ले रहे हैं। बात यह है, सवाल यह है, क्योंकि इससे कुछ दिन पहले एक नया कानून सरकार, मोदी सरकार अपने बहुमत के बल पर, चूंकि विपक्ष के करीब 145-46 सांसद वो बाहर थे, सस्पेंड कर दिए गए थे, सरकार ने एक नया कानून पास किया। मोटर व्हीकल को लेकर के नया कानून सरकार लेकर के आई और उस कानून में यह था कि अगर किसी की दुर्घटना में, उस दुर्घटना के बाद ड्राइवर भाग जाता है तो उसको 7 लाख रुपए और 10 साल की जुर्माने की सजा जो है सुनाई गई। लेकिन जैसे ही लोग सड़कों पर आए, आनन फानन में सरकार को वो फैसला भी वापस करना पड़ा। तो आखिरकार कौन लोग हैं जो सरकार में बैठे हैं जो इतना भर भी दिमाग नहीं लगा पा रहे कि आप जो फैसला ले रहे हैं उस फैसले का असर क्या होगा, उस फैसले को लेकर के जनता की प्रतिक्रिया क्या होगी? और वो कौन लोग हैं जो लगातार सरकार के इस तरह के फैसले लेने में सहयोगी हैं? क्योंकि कहा तो ये जाता है कि मोदी जी जब काम करते हैं या मोदी जी ने जो कुछ किया है तो अच्छा ही किया होगा। लेकिन ये थू-थू यहां पर क्यों होती है, ये जग हंसाई यहां पर क्यों होती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अब सरकार ने कहा है कि वो एम्स अस्पताल को खोलने का काम करेगी। दरअसल ये सरकार में जो बैठे लोग हैं या मोदी सरकार में, क्या उनकी सोचने समझने की शक्ति वो खत्म हो गई है, कम हो गई है, या फिर वो ये सोच रहे हैं कि हम जो फैसला लेंगे उस पर अब तालियों के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा और जब राम मंदिर का निर्माण हो ही रहा है तो ऐसे में कोई कुछ भी बोले, अब तो जो हम बोलेंगे उसी पर जय जयकार होगी। इस फैसले को आप इस तरह से भी समझिए, इस फैसले को आप इस तरह से भी समझिए
कि यह फैसला कहीं ना कहीं एक संकेत यह भी है कि इस माहौल में जब पूरी तरह से मंदिर को लेकर के राम में माहौल दिखाया, बताया, सुनाया जा रहा है, उसमें भी अगर जनता चाहे तो जनता सरकार को पीछे धकेल सकती है। अगर सही तरीके से सही बात को कहा जाएगा तो वो बात सुननी पड़ेगी। ये भी एक बड़ी बात है। और ये फैसला इसको व्यापक दृष्टि से देखने की बहुत जरूरत है। ये फैसला कहीं ना कहीं ये संदेश भी दे रहा है कि सरकार को लेकर के या सरकार में बैठे लोगों को लेकर के या सरकार की जो गतिविधियां हैं उसको लेकर के जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, अब मोदी सरकार को कोई छू नहीं पाएगा, अब मंदिर का निर्माण हो गया है और इसलिए कोई कुछ बोल नहीं पाएगा, ये उसके ऊपर भी करारा तमाचा है कि जनता को आप अनसुना करेंगे तो फिर आपको जनता आपके ठिकाने भी लगा देगी। सोचिए, वरना क्या यह मुमकिन था कि राम मंदिर के उद्घाटन से ठीक 24 घंटे पहले मोदी सरकार इस तरह का यू टर्न ले? क्या यह मुमकिन था? क्योंकि कोई नहीं चाहेगा, सरकार में बैठा कोई व्यक्ति इस बात को नहीं चाहेगा कि जरा सी भी, इतनी सी भी कहीं पर थू-थू हो, कहीं इतनी सी भी बात उठे जिसको लेकर के मोदी सरकार का जो इस वक्त में आभा मंडल तैयार किया गया है, जो माहौल तैयार किया गया है, उस माहौल पर डेंट लगे, कोई इतना सा भी नहीं चाहेगा। लेकिन उसके बावजूद ये फैसला हुआ तो ये कैसे हुआ? सवाल फिर ये भी उठेगा कि क्या अब ये मान करके चला जाए कि सरकार को कम से कम इतनी समझ जरूर इस फैसले के बाद में हो रही होगी कि अगर आप कुछ इस तरह से फैसला लेते हैं जो जनता को पसंद नहीं आएगा, तो भले ही राम मंदिर बने या भले ही कुछ और बड़ा कार्यक्रम हो या भले ही आपकी वाहवाही का दौर चल रहा हो, आपको पीछे हटना पड़ेगा, आपको चीजें बदलनी पड़ेंगी, आपको लोगों की सुननी पड़ेगी। और ये कतई एक तरह से ऐसा फैसला लिया गया था जिसको लेकर के लोगों ने ना केवल लिखा, बोला, बल्कि सरकार को पीछे हटने के लिए मजबूर करना पड़ा। और सोशल मीडिया पर तो लोग कहने लगे कि अस्पतालों को बंद कर रहे हो तो क्या शमशानों को भी बंद करोगे? क्या शमशान घाट के मुर्दे भी वो इंतजार करेंगे कि कब प्राण प्रतिष्ठा हो जाए और उसके बाद में हमारे मृत शरीरों को अग्नि दी जाएगी? कि किस तरह की जो है वो सरकार में बैठे लोगों की इस वक्त में मानसिकता, जरा सोचिए। सिस्टम नहीं, सीधे तौर पर मोदी सरकार को आप समझिए। सिस्टम कह करके उस बात को डाइल्यूट करने की जो इस वक्त में जो पत्रकारिता चल रही है, उस पर सीधा सवाल, सीधा जवाब होना चाहिए। दूसरा, आप इस बात को ऐसे भी समझिए कि इस वक्त में, मौजूदा वक्त के अंदर सरकार के पास में जिस तरह से बहुमत है, जिस तरह से सत्ता है, ताकत है, सब कुछ है, तो क्या सरकार जिस तरह से एक हाथी की तुलना की जाती है कि एक मदमस्त हाथी के तरीके से चल रही है? बहुत सारे सवाल जो इसको लेकर के खड़े होंगे। और सवाल ये भी खड़े होंगे कि क्या अब सरकार को कम से कम इस बात की समझ आएगी कि चाहे वो किसान आंदोलन हो जिसमें मोदी जी को माफी मांगते हुए करीब 378 दिनों के बाद उसको वापस करना पड़ा, 13 महीने के आंदोलन के आंदोलन के बाद सरकार को पीछे हटना पड़ा, बैकफुट पर आना पड़ा, और उसके बाद में ट्रक ड्राइवरों ने जिस तरह से सरकार को पीछे धकेला, और अभी इस फैसले ने, तो ये सारी चीजें क्या ये बताने के लिए काफी नहीं है कि जनता के हिसाब से फैसले कहीं ना कहीं नहीं हो रहे हैं? और सरकार को ये लगता है कि एक बहुत बड़ा आयोजन दिखाना है, और उस बहुत बड़े आयोजन दिखाने के चक्कर में अगर कुछ लोगों का कहीं पर कुछ होता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल इस बात को मैं यूं भी समझ सकता हूं, या मैं यूं भी कह सकता हूं, और आप इस बात को यूं भी ले सकते हैं कि मेजॉरिटी की सरकार है। अब ये बात कैसे समझी जाए कि ये सरकार मेजॉरिटी की सरकार है, बहुसंख्यकवाद की सरकार है, बहुसंख्यक तबका जो सोचता है
उसके तरफ सरकार सोचती है, अल्पसंख्यक तबका नहीं। देखिए 100 में से कितने लोग होंगे जो अस्पताल में जाते हैं? 100 में से 5 या 10 लोग ऐसे होंगे जो अस्पताल में जाते हैं, 20 लोग ऐसे होंगे जो अस्पताल में जाते हैं, लेकिन बाकी लोग तो नहीं जाते हैं। तो सरकार की शायद सोच समझ यही रही होगी कि 10 लोग, 5 लोग, 20 लोग अगर उनको कोई दुख तकलीफ है तो वो इंतजार कर सकते हैं। 80 लोग तो एंजॉय कर रहे हैं, 80 लोग तो सरकार के फैसले के साथ में वाहवाही करते हुए कदम ताल करेंगे। 80 लोग तो खड़े होकर के तालियां बजाने का काम करेंगे। और इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो बहुसंख्यकवाद के नाम पर जो मजलूम तबका है, जो पीड़ित तबका है, उसको सुनने का काम सरकार का पहला काम होना चाहिए। लेकिन वो काम ना हो करके बहुसंख्यकवाद को खुश करने के लिए किस तरह से फैसले लिए जा रहे हैं और उन फैसलों का क्या असर हो रहा है, ये इस फैसले ने जरूर दिखा दिया है, ये इस फैसले ने जरूर बता दिया है। बड़ी बात यह है कि राम मंदिर का इस वक्त में उद्घाटन होने जा रहा है। 24 घंटे का वक्त बचा है और इस वक्त में जबरदस्त तरीके से नरेंद्र मोदी की, उनकी सरकार की जबरदस्त तरीके से वाहवाही हो रही है। एक ऐसा माहौल, एक ऐसा वातावरण तैयार करने की कोशिश हो रही है कि अब तो बस सब कुछ यही है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस वक्त मैं असम में हूं और अरुणाचल प्रदेश से अभी असम यहां पर पहुंचे हूं, लेकिन लोगों के अपने अलग अलग मुद्दे होते हैं, लोगों की अपनी अपनी राय होती है, लोग अपने अपने तरीके से सोचते हैं, लोगों का अपना अपना कल्चर होता है, आस्था है लोगों की और अब वो आस्था रहेगी। वो आस्था पहले भी थी। बहुत सारे लोग इस असम की धरती से हो सकता है कि अयोध्या जाएं और बहुत सारे लोग हो सकता है कि नहीं जाएं, लेकिन जो लोग नहीं जाएंगे या जो लोग गुणगान नहीं करेंगे तो उनके लिए आपके पास में क्या प्लान है, उनके लिए आप क्या करेंगे? सवाल फिर ये है। तो बहरहाल कम से कम सरकार को समझ आया और उन लोगों की एक तरह से ये जीत है जिन लोगों ने इस सरकार के इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाई और सरकार को आखिरकार पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। क्योंकि सोचिए, ये फैसला केवल और केवल इसको हम ये नहीं देख सकते कि 2:30 बजे तक बंद रहने का, एक एम्स अस्पताल को बंद रखने का फैसला था, बल्कि हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि क्या सरकार में संवेदनहीनता की पूरी पराकाष्ठा हो गई है और सुनने के लिए जो सरकार तैयार नहीं थी उसको लोगों की शक्तियों ने, लोगों की जो तीखी आलोचना थी उसने पीछे हटने के लिए जो मजबूर किया है। तो कम से कम सरकार को अब आगे जो फैसले लेगी तो उसमें थोड़ा विवेक, थोड़ी बुद्धि, थोड़े तर्क, उसका भी इस्तेमाल होगा। सवाल ये है, शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं? सरकार ने जो फैसला, मोदी सरकार ने जो फैसला अपना वापस लिया है, यू टर्न लिया है, इस पर आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।